अपने धर्म को खतरे से बाहर निकालने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर दिन रात मेहनत करने वाले युवाओं को उस वक्त झटका लग सकता था जब उन्हें यह पता चला कि बंटी एंड ब्रदर्स गाजीपुर के किसानों का करोड़ों का अनाज लेकर चंपत हो गए। लेकिन क्या करें, उन युवाओं ने सोचा अनाज तो उगा लेंगे, पहले धर्म खतरे में है। खैर, इस व्यंग को समझने के लिए उन युवाओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ेगा, जो उनसे होगा नहीं। खैर, उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेंगे। इस रिपोर्ट में द ठग्स ऑफ गाजीपुर बंटी एंड ब्रदर है। करीब 15 वर्षों का विश्वास है, 24 किसान हैं और 1 करोड़ का अनाज है। और हाँ, जिला अधिकारी भी तो हैं। चलिए, किरदारों का परिचय तो हो गया, अब इस रिपोर्ट को गंभीरता से समझिए। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सरकार की किसानों को आढ़तियों और बिचौलियों से बचाने की सारी कवायद धरी की धरी रह गई जब गाजीपुर में कुछ गल्ला व्यवसायियों ने करीब 24 किसानों से 1 करोड़ की कीमत का अनाज लेने के बाद भुगतान नहीं किया। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के किसानों के साथ एक बड़ा धोखा होने का मामला प्रकाश में आया है। मोहम्मदाबाद तहसील के राजापुर, हरदासपुर और कई अन्य गांव के करीब 2 दर्जन किसानों के अनाज खरीदने के बाद गल्ला व्यवसायी फरार हो गया। किसानों से उधारी करार पर अलग अलग तिथियों को बंटी जायसवाल और उसके सहयोगियों ने किसानों से गेहूं, चना, मसूर आदि तो खरीद लिया, लेकिन भुगतान के वक्त वह अपना मोबाइल ऑफ करके 9-2-11 हो लिए। इस मामले में करीमुद्दीनपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बंटी और ब्रदर के ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट के बिना पर कारोबार करने का आरोप भी लगा है। जी हां, पीड़ित किसानों में से एक मृत्युंजय राय ने मीडिया को बताया कि बंटी जायसवाल का पूरा नाम ओम जी जायसवाल है, लेकिन प्री प्लानिंग के तहत किसानों को ठगने के लिए उसने बंटी जायसवाल के नाम से आधार कार्ड बनवाया हुआ है। वहीं उसके भाई आकाश जायसवाल ने अवकाश जायसवाल के नाम से आधार कार्ड बनवाया है। जायसवाल बंधु विगत 15-16 सालों से स्थानीय किसानों के अनाज को खरीदने का कारोबार करते थे, उस कारोबार से जुड़े हुए थे। किसानों का विश्वास हासिल करने के बाद उन्होंने इस वर्ष अप्रैल महीने में गेहूं और अन्य अनाजों की तौल कराई। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने सरकारी खरीद केंद्र की 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ज्यादा भुगतान करने का आश्वासन भी किसानों को दिया था। किसान ज्यादा मुनाफा देखते हुए अपना अनाज उन्हें बेचने को तैयार हो गए। किसानों से जायसवाल बंधुओं ने उधारी करार के शर्त पर 1 महीने बाद पेमेंट करने की बात रखी थी, लेकिन पेमेंट करने का जब वक्त आया तो सभी गांव छोड़कर लापता हो गए। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जायसवाल बंधुओं ने अपने वार्ड के कुटुंब रजिस्टर के अभिलेखों से भी हेराफेरी करवाई है, जिससे उनकी शिनाख्त ना हो पाए। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार राय है, मैं राजापुर का किसान हूँ। जिलाधिकारी कार्यालय में क्यों आना हुआ? हम लोगों के यहाँ एक व्यापारी था बंटी जायसवाल, उसका असली नाम ओम जी है, लेकिन वो फर्जी रूप से बंटी जायसवाल के नाम से अपना आधार कार्ड बनवा लिया है और हम लोगों के यहाँ विश्वास में लेकर के 14-15 वर्षों से अनाज खरीदता था और इस वर्ष 2050 के रुपए की रेट से लेकर के हम लोग 27-28 किसानों का 3000 कुंटल गेहूं लगभग 1 करोड़ रुपए का 13 तारीख को ही लेकर फरार हो गया है। थाने पर जो एफआईआर किया गया है उससे उसी को लाभ मिल रहा है। 467-68 उस पर बन रहा है, लेकिन एसओ साहब द्वारा उस तरह की एफआईआर नहीं ली गई, जिससे उसको लाभ मिल रहा है। और अब तक थाना करीमुद्दीनपुर द्वारा उसके पकड़ने के लिए और उसके गिरफ्त में लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कि उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो और उसका पूरा मकान और गोदाम सील किया जाए। करीब 1 करोड़ के अनाज का घोटाला हुआ है। किसानों ने इस मामले में अपने साथ हुई धोखाधड़ी के आधार को बनाते हुए करीमुद्दीनपुर थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। जायसवाल बंधुओं ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 24 किसानों से 1 करोड़ की कीमत का अनाज का उठान तो कर लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया है। लगभग 27 किसानों का 3000 कुंटल 1 करोड़ रुपए का माल लेकर के भागा है। इसमें विशेष रूप से कौन सा अनाज है? सबसे ज्यादा गेहूं है। अब इस मामले से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी से मिलकर जायसवाल बंधुओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।
किसानों का कहना है कि इन जालसाज गल्ला कारोबारियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जायसवाल बंधुओं से उनका पेमेंट कराने के साथ ही जायसवाल बंधुओं की प्रॉपर्टी को प्रशासन सीज करे। डीएम साहब ने जांच कराने के लिए कहा है पूरे प्रकरण का, और उसका घर सील कराने के लिए और गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए कहा है। अब आप लोग जैसे इतना आप लोगों की बिचौलियों ने लूट लिया आप लोगों को एक तरीके से, तो आप लोग केसीसी वाले आप लोग किसान हो? जी, हम लोगों का केसीसी है, साधन सहकारी समिति का है। हर जगह सिविल खराब हो जाएगा, हर जगह हम लोग पीड़ित होंगे। हम लोग मतलब दबाव में हैं। आगे की खेती कैसे करेंगे? आगे की खेती के लिए हम लोग विवश हैं, भुखमरी के कगार पे हैं हम लोग। अब इस पूरे मामले के बाद क्या वाकई जालसाजों पर एक्शन होगा? जी हां, इस मामले पर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मीडिया को बताया कि उनके कार्यालय में कुछ किसान मिलने आए थे। ज्यादा दर पर गेहूं खरीदने का प्रलोभन मिलने पर उन्होंने सरकारी क्रय केंद्र की जगह किसी स्थानीय गल्ला व्यवसायी को अपना अनाज बेचा है। मामला उनकी जानकारी में आया है, वह इस मामले की सघन जांच कराकर दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। साथ ही साथ इन जालसाज व्यवसायियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का भी विचार प्रशासन कर सकती है। आज कुछ किसान मेरे पास आए थे, करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र का था मामला। उनका ये कहना था कि साहब एक व्यक्ति है जिसने उनसे गेहूं खरीदा और बिना पैसा दिए वो चंपत हो गया। उन्होंने स्थानीय थाने में एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। मैंने काफ़ी देर तक उन किसानों की बातों को सुना और मुझे ताज्जुब हुआ कि लोग बिना पैसा लिए और उस व्यापारी को, उस व्यवसायी को उन्होंने अपना पूरा गेहूं दे दिया, जबकि क्रय केंद्र भी था। बट उस व्यवसायी ने क्रय केंद्र से थोड़ी सी अधिक धनराशि दे करके उन किसानों से पूरा गेहूं खरीद लिया। और करीब 2 दर्जन किसान ऐसे हैं जिनका गेहूं उसने खरीदा और पैसे नहीं दिया, और अब पता चल रहा है कि वो पूरा अपना घर बार छोड़ करके कहीं लापता हो गया है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह की कार्रवाई? नहीं, FIR दर्ज हो चुकी है और हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें और कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। पता तो चल ही जाएगा कि वो व्यक्ति भागा कहाँ, और उसका जो उसकी लोकल में प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टी के संबंध में भी मैं अगली कार्रवाई कराऊंगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।